नमो नमः सर्वेभ्यः। क्लास 7। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था खेल वार्ता। यह विषय हम लोग पढ़ रहे थे, ये चैप्टर अकारांत अथवा आकारांत पुनरावृत्ति। तो इसमें हम लोगों ने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हम लोग पहुँचे थे अरुणः मम मित्रम नागेशः नागपुरात् आगतः प्रातः अहं तेन सह जंतुशालाम् अगच्छम्। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं पुनः आज की कक्षा में। तो प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम गच्छम। देखिए यहाँ से वाक्य प्रारंभ होता है। प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। प्रातः अहम तेन सह अंतुगा। प्रातः माने सुबह, प्रातः शब्द का अर्थ होगा सुबह। अहम मैं, अपने लिए प्रयोग किया गया है, अस्मत् शब्द का रूप है। तो अहम शब्द का अर्थ होता है मैं। किस शब्द का मूल है ये? तो अस्मत् शब्द से बना है अहम, अस्मत् शब्द से बना है अहम शब्द। तेन माने उसके साथ, उसके, सह माने साथ। जंतुशालाम माने चिड़ियाघर या जू, ठीक है, जू। अगच्छम गए या गया, ठीक है। तो गया था, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो बोले प्रातः अहम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम। अगच्छम अहम माने मैं, गया था कौन? अगच्छम गया था। तो बोले कि प्रातः सुबह के समय हम दोनों, अहम माने मैं, अस्मत् शब्द से बना हुआ है अहम। बोले कौन सा वचन है अहम शब्द में? अहम शब्द में वचन है एक, क्योंकि सिर्फ अपने लिए बात हो रही है तो एक वचन है। तेन सह, सह शब्द का रूप चलाएंगे जब सह तौ ते तम तौ तान तेन, तो तृतीय विभक्ति के एक वचन बनेगा तेन, माने किसके साथ में? सह, साथ अर्थ में। यह बात कई बार आपको बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जा रहा हो, यानी किसी के साथ जाने अर्थ में अगर वाक्य बताता हो, अर्थ निकलता हो, तो वहां पर सह शब्द के प्रयोग में क्या करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तृतीय व्यक्ति में जितने लोगों की संख्या हो या व्यक्ति अथवा वस्तुओं की संख्या हो, उसके अनुसार वचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के साथ अगला व्यक्ति जा रहा है, तो एक वचन हुआ। यहाँ पर सह शब्द का रूप है तेन, बना है तृतीय, तो जिसका अर्थ हुआ उसके। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति के एक वचन में यह शब्द बना है तेन। तेन सह, उसके साथ, सह माने साथ। सह शब्द क्या है? अव्यय पदः अस्ति, सह शब्दः अव्यय पदः अस्ति। जंतुशाला, जंतु माने होता है पशु, जंतु माने होता है पशु, पशुओं की शाला। शाला माने होता है स्थान, ऐसा स्थान जहां पर पशुओं को रखा जाता हो या जहां पर पशु रहते हैं, वह है चिड़ियाघर या जू आप कहते हैं उसे। तो जू पर यानी कि पशु स्थान पर, चिड़ियाघर पर जंतुशाला, यहाँ पर शाला शब्द है। शाला शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है। तो जंतुशालाम, जंतुशाला को, शाला, शाले, शाला, तो इस प्रकार से शालाम शब्द बनेगा आपका सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में। तो जंतुशालाम यह शब्द किस विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति के, सप्तमी विभक्ति के एक वचन का शब्द है। जैसे मालाम, सॉरी, यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति नहीं होगी, यहाँ पर होगी द्वितीय व्यक्ति, जो कि गमनार्थक है। कहीं भी जाना होता है तो वहाँ पर गमनार्थ है द्वितीय, गमन के अर्थ में, कहीं पर जाने अर्थ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति नहीं होगी, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जंतुशाला में यह जो शब्द है, यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन का शब्द कहलाएगा। जैसे कि माला, माले, माला, मालाम, देवाम, छात्राम, बालिकाम, रमाम, रमायाम, तो सॉरी रमा। तो जंतुशालाम, जंतुशाला को, कहाँ को गए थे? जंतुशाला को, पशु स्थान को, चिड़ियाघर को गए थे। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। कौन सा कारक है? कर्म कारक हुआ, कर्म कारक हुआ इस शब्द में। अगला बोलते हैं अगच्छम, गया था, कौन गया था? अहम अगच्छम। अहम का अर्थ होता है मैं, कौन सा वचन है? एक वचन। तो क्या हुआ? अगच्छम शब्द भी का अर्थ हुआ गया था। कौन गया था? मैं गया था।
तो जब कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी। अब अगच्छम शब्द से कुछ नया समझ में आ रहा है? नहीं, ये नया शब्द नहीं है। जब पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे लंग लकार का प्रयोग, तो वह लंग लकार का यह शब्द है, क्योंकि क्रिया बीत चुकी है। देखिए अर्थ निकल रहा है गया था, यानी कि क्रिया समाप्त हो चुकी है। जब भी कोई कार्य समाप्त हो चुका हो, पूर्व में किया गया हो, पहले के समय में किया गया हो, तो वहां पर हमेशा सिर्फ और सिर्फ लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रूप बनेगा अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, जैसा कि रूप बनता है। तो अगच्छम, अहम अगच्छम, मैं गया था। कब गया था? प्रातः वेलाम, सुबह के समय। तो अगच्छम शब्द यह लंग लकार का शब्द है, लंग लकार के अंतर्गत आएगा, जो कि पास्ट टेंस को बताता है। जब भी पास्ट टेंस की क्रिया का आता है प्रयोग, तो संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लकार माने होता है टेंस, संस्कृत में लकार का अर्थ होता है टेंस। तो कौन सा टेंस है? लंग लकार, यानी कि पास्ट टेंस का बता रहा है वाक्य। तो मैं गया था, कब? सुबह के समय गया था, क्रिया बीत चुकी है। तो अगच्छम शब्द बना है लंग लकार में, कौन सा है? तो प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के, उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है? हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग सिर्फ आई और वी के लिए प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आई हो या फिर वी, हम सब लोग की बात हो रही हो, हम या हम सब की बात हो रही हो, तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन सा वचन है? अहम, मैं गया था, तो एक वचन हो गया। इस प्रकार से अहम शब्द में एक वचन हुआ, तो अहम अगच्छम शब्द में भी एक वचन हो गया। अब गम धातु से यह शब्द बना। कौन सी धातु है अगच्छम शब्द में? गम धातु। गम धातु जाने अर्थ में प्रयोग की जाती है, म में हलंत रहेगा। तो गम धातु से यह शब्द बना अगच्छम। तो बोलते हैं कि अहम प्रातः वेलाम तेन सह जंतुशालाम अगच्छम, प्रातः के समय, सुबह के समय जंतुशाला को गए थे। अगला वाक्य बोलते हैं अधुना आवाम दूरदर्शने क्रिकेट खेलम पश्यावः। अब अगले वाक्य में प्रयोग किया शब्द क्या कि अधुना आवाम दूरदर्शने क्रिकेट खेलम पश्यावः। अधुना आवाम, अधुना आवाम, अधुना आवाम दूरदर्शने, दूरदर्शने, अधुना आवाम दूरदर्शने क्रिकेट खेलम, क्रिकेट, क्रिकेट खेलम किम कुर्वावः? तो पश्यावः, पश्यावः। अब देखिए वाक्य में बोल रहे हैं कि अधुना, अधुना माने अभी, इसी वक्त, इस समय, अधुना माने अभी, इस वक्त, आवाम हम दोनों, हम माने मैं, एक आवाम माने हम दोनों, द्विवचन का यह शब्द है आवाम। जब भी अपने अर्थ में दो लोग की बात हो रही हो, आप हो, कोई एक अन्य व्यक्ति भी हो, वहां पर द्विवचन का प्रयोग होता है, जिसकी आप हिंदी में बोलते हैं हम, आवाम शब्द बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। दूरदर्शने यानी दूरदर्शन पर, यानी कि टीवी पर। तो टीवी में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टीवी पर, या टीवी में हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं? तो टेलीविजन में क्या देख रहे हैं? क्रिकेट खेलम, क्रिकेट नाम का एक खेल क्रीड़ा। तो क्रिकेट क्रीड़ा या क्रिकेट खेल देख रहे हैं, क्रिकेट खेल अथवा मैच कह लीजिए, खेलम, खेलम पश्यावः, देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि अधुना, अभी, इस समय। अधुना शब्द क्या हुआ? अव्यय पद है। अधुना शब्द अव्यय पदः अस्ति। आवाम, हम दोनों, आवाम शब्द का अर्थ हुआ हम दोनों। कौन सा इसका मूल शब्द होगा? अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द इसका मूल शब्द है। अस्मत् शब्द से बना आवाम। कौन सा वचन है आवाम शब्द में? द्विवचन है, अहम आवाम। तो द्विवचन का यह शब्द है, क्योंकि दो लोग के अर्थ में प्रयोग कर रहा है, तो द्विवचन हो गया।
दूरदर्शने, दूरदर्शन पर, दूरदर्शन में, टीवी में देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्रिकेट खेलम। तो दूरदर्शन शब्द का रूप बनेगा सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में कौन सा वचन है, एक वचन। जैसे रामे, भवने, गृहे, विद्यालये, उसी तरह दूरदर्शने सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा दूरदर्शन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का शब्द यह है। क्रिकेट खेलम, क्रिकेट नाम के एक खेल को, तो यह शब्द हुआ प्रथमा विभक्ति के, प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप है क्रिकेट खेलम। पश्यावह, देख रहे हैं, पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह। लट लकार में देखिए इसका अर्थ निकल रहा है देख रहे हैं, रहा है, रही है, रहे रहे, देखता है, देखती है, देखते हैं, या फिर देख रहा है, देख रही है, देख रहे हैं। जब क्रिया वर्तमान काल की होती है तो लट लकार का प्रयोग करते हैं, जब क्रिया पास्ट टेंस की होती है तो लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह, देख रहा हूं, देखता हूं, ठीक है। तो हम दोनों देख रहे हैं या हम दोनों देखते हैं, वर्तमान काल की क्रिया है। तो यह पश्यावह शब्द किस लकार का है, तो लट लकार का शब्द यह है। लट लकार में कौन सा वचन है, तो लट लकार में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्यों है, क्योंकि जब कोई बात आई और वी के लिए प्रयोग की जाती है तो वहां पर क्या करते हैं, आई अथवा वी के लिए कोई बात प्रयोग की जा रही हो तो वहां पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो उत्तम पुरुष में कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष में यह वचन है इसका द्विवचन, यह द्विवचन का शब्द प्रयोग किया गया है। उत्तम पुरुष के द्विवचन बनेगा पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः, अहम पश्यामी, मैं देखता हूँ, आवाम पश्यावह, हम दोनों देखते हैं, हम सब देखते हैं। तो वयम पश्यामः, अहम माने मैं एक, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो पश्यामी, पश्यावह, पश्यामः, हम सभी देखते हैं या देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान काल की क्रिया है। अब इसके अनंतर वाक्य है, तो आवाम दूरदर्शने क्रिकेट खेलम पश्यावह। अनंतर बोलते हैं क्रिकेट खेलः मम अति प्रियः खेलः अस्ति। अब इसके बाद क्या बोलना है अगले वाक्य में, कि क्रिकेट खेल तो भाई मेरा बहुत ही प्रिय खेल है, क्रिकेट खेलः मम अति प्रियः खेलः अस्ति। देखिए अगले वाक्य में क्या बताते हैं, तो अगले वाक्य में बोला कि क्रिकेट खेलः मम अति प्रियः अस्ति। क्रिकेट खेलः, क्रिकेट खेलः, क्रिकेट खेलः मम अति प्रियः, मम अति प्रियः, अति प्रियः खेलः। क्रिकेट माने क्रिकेट पता ही है, वही हो गया। खेल माने खेल या क्रीडा कह लीजिए, तो एक प्रकार की क्रीडा है। कौन सा क्रीडा है, खेल क्रीडा। मम माने मेरा, मम माने होता है मेरा। अब मम शब्द का अर्थ निकल रहा है मेरा, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, मेरे अर्थ में अस्मत् शब्द। तो अस्मत् शब्द से यह शब्द बना है मम। अस्मत् शब्द इसका मूल शब्द है जो कि अपने अर्थ में प्रयोग होता है। तो अस्मत् शब्द का शब्द बना मम, और जिसका अर्थ होता है मेरा, मेरे लिए। तो मेरा कौन सा खेल प्रिय है, अति प्रिय क्रिकेट खेलः, क्रिकेट खेल मेरा अत्यंत प्रिय खेल है। तो मम शब्द में कौन सा वचन हुआ, क्योंकि अपने लिए सिर्फ एक वचन के अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर वचन होगा एक वचन, यहाँ पर वचन होगा एक वचन। अति प्रिय, अति माने बहुत ही, अति माने बहुत ही, अति प्रिय माने बहुत ही, प्रिय माने प्रिय खेल है। तो मम अति प्रिय खेलः किम अस्ति, मम अति प्रिय खेलः क्रिकेट खेलः अस्ति। मेरा अत्यंत प्रिय खेल क्रिकेट खेल है। यह वाक्य हुआ। अब आगे बोलते हैं कि तो यह बात तो अरुण बता रहा था कि मेरा तो भाई बहुत ही प्रिय खेल है क्रिकेट, मुझे क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद लगता है, इसलिए मैं टीवी पर दूरदर्शने क्रिकेट खेलम एवं मैं क्रिकेट खेल ही देखता हूँ हमेशा। लेकिन यहाँ पर अब वरुण क्या बोलता है, तो वरुण कथयति, किम कथयति, मम तु पादकंदुकम खेले एव रुचिः। तो वरुण कहता है कि मम तु पादकंदुक खेले, पादकंदुक
खेले, मम तु पादकन्दुक खेले एव रुचिः। तो रुचि माने प्रीति ही, बहुत अच्छा लगता है। तो मम माने मुझे, या फिर मम कह लीजिए मेरा। यहां पर अगर मुख्य रूप से मम शब्द का अर्थ लिखा जाए तो मेरा ही निकलेगा, लेकिन अन्य अर्थ में मुझे भी प्रयोग किया जा सकता है। मुझे यानी मेरा, तो मेरा, तू माने तो, सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली वन कौन है? पाद कंदुक माने फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल नाम का खेल यह जो है, खेल माने क्रीड़ा, एवं माने ही, एवं शब्द का अर्थ होता है ही। रुचि ही माने रुचि है, अच्छा लगता है, रुचि है या अच्छा लगता है, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो बोलते हैं कि मम माने मेरा, तो मेरा या मुझे, तो इसमें मूल शब्द कौन होगा? क्योंकि मेरे अर्थ में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर मूल शब्द होगा अस्मत् शब्द। अस्मत् शब्द से बनता है मम या मह्यम, ऐसा अर्थ बनता है। तू माने तो, तू शब्द क्या है? अव्यय पद है। तू शब्द क्या है? अव्यय पद। पाद कंदुक, पाद कंदुक माने फुटबॉल। पाद कंदुक शब्द क्या हो गया? नपुंसकलिंग, क्योंकि बनेगा पाद पंदुकम, पाद पंदुके, पाद कंदुकानी। कंदुक शब्द नित्य ही नपुंसकलिंग वाची है, तो इसमें पाद शब्द नहीं जुड़ा तो अभी नपुंसकलिंग का ही बन जाएगा। तो पाद कंदुक शब्द क्या है? नपुंसकलिंग का है। कौन सा वचन है? एक वचन, क्योंकि एक ही तो क्रिकेट है, एक ही तो मैच है, पाद कंदुक। फिर बोले खेले माने क्रीड़ा, तो खेल में, क्रीड़ा में अर्थ निकलेगा, क्या निकलेगा? क्रीड़ा में, यानी कि फुटबॉल मैच में ही, में। तो सप्तमी विभक्ति का खेले शब्द का, खेल शब्द का जब आप रूप चलाएंगे तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा खेले, जैसे रामे, भवने, जैसा कि ऊपर में भी बताया था। तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा खेले, क्रीड़ा में, सप्तमी अर्थ में। एव माने ही, एव शब्द क्या है? अव्यय पद है, अव्यय शब्द है भी, अव्यय शब्द। रुचि ही माने अच्छा लगता है, रुचि माने होता है अच्छा लगना, जिसमें प्रीति हो, जिसमें जो आपको पसंद आता हो। तो बोले कि मेरी तो रुचि सिर्फ पाद कंदुक यानी फुटबॉल मैच में ही है, मुझे अच्छा लगता है वही। तो रुचि ही अस्ति, रुचि है, अच्छा लगता है। अब आगे क्या बोलते हैं कि अहम सदैव एतम खेलम द्रष्टुम इच्छामि। तो बोला कि वरुण तो सिर्फ और सिर्फ बोलता है कि मुझे तो सिर्फ फुटबॉल मैच ही देखना ज्यादा पसंद है, मुझे तो बस वही अच्छा लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने टीवी पर, अपने दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर क्या करता हूँ, नित्य ही, हमेशा ही वही खेल देखता हूँ, क्योंकि मम मह्यम अतीव रुचि अस्ति, मेरी बहुत ही उसमें रुचि है। इस खेल में? पाद कंदुक क्रीडायाम, पाद कंदुक खेल में। अहम सदैव एतम खेलम द्रष्टुम इच्छामि। आगे बोला कि अहम सदैव एतम खेलम द्रष्टुम इच्छामि। बोले अहम माने मैं, अहम शब्द का अर्थ होता है मैं, अपने लिए प्रयोग किया जाता है सिर्फ। अहम माने मैं, सदैव माने हमेशा ही, ऑलवेज, नित्य ही, निरंतर ही, हमेशा ही। एतम माने यह ही, एतम माने यह ही, खेलम इसी खेल को, यही खेल को, क्योंकि एतम शब्द में, खेलम शब्द में द्वितीय व्यक्ति है, तो एतम खेलम इसी खेल को, द्रष्टुम देखने के लिए या देखने की इच्छा रखता हूं, देखना चाहता हूं, देखना पसंद करता हूं। तो इच्छा में माने चाहता हूं, पसंद करता हूं। क्या देखना पसंद करता हूं? तो क्रिकेट खेल को देखना पसंद करता हूं। तो बताएं कि अहम मैं, जिसका अर्थ हुआ मैं, कौन सा शब्द होगा मूल? अस्मत् शब्द, अस्मत् शब्द से बना है अहम। कौन सा वचन है? अहम शब्द में एक वचन है, क्योंकि अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है।
सदैव हमेशा ही। सदैव शब्द में संधि हुई है, दो शब्द थे पहले, एक शब्द था सदा, एक शब्द है सदा, उसमें प्लस किए बीच में जोड़ दिए एव। सदा शब्द और जब एव शब्द को जोड़ देंगे तो बनता है सदैव, संधि हो गई है, आ और ए मिलकर के आई बन गए हैं, तो यहाँ पर संधि हुई और तो बन गया सदैव शब्द। तो सदैव शब्द का क्या है अर्थ होता है हमेशा ही, नित्य ही, निरंतर ही। तो सदैव शब्द क्या हो गया, अव्यय पद है। सदैव शब्द क्या हो गया, अव्यय पद है। एतम यह ही, एतम माने यह ही, इसी खेल को ही, ऐसा अर्थ बताया जा रहा है। बोले एतम खेलम, इसी खेल को ही पसंद करता हूं। तो एषा, एतौ, एतत्, एते, एतानि, इसका रूप चलेगा। तो एतत् शब्द क्या है, नपुंसकलिंग के अंतर्गत आएगा। तो एतम शब्द क्या है, यह द्वितीय विभक्ति के, यह द्वितीय विभक्ति के एक वचन का शब्द है एतम शब्द। खेलम, इसी खेल को, तो खेल शब्द का जब रूप चलाएंगे तो उसमें भी खेल शब्द में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में शब्द बनेगा खेलम। कौन सा खेल, एतम खेलम, इसी खेल को, यानी पाद कंदुक खेलम, एतम पाद कंदुकम खेलम, पश्यामि द्रष्टुम इच्छामि, देखने की इच्छा करता हूं। तो द्रष्टुम दृश्य धातु से, यहां पर समझने वाली बात है, देखिए दृश्य धातु से, जब दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय बनाएंगे, तुमुन प्रत्यय हमेशा अंत में रखते हैं। जो भी प्रत्यय आप किसी शब्द में जोड़ते हैं वह हमेशा नित्य ही किसी भी शब्द के बाद में जोड़ते हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जुड़ता है, पहले जुड़ता है, जो प्रत्यय होते हैं वह शब्द के अंत में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। तो तुमुन क्या है, यह प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग होता तो शब्द के पूर्व में यानी आगे जुड़ता, अगर प्रत्यय है तो तुमुन शब्द बाद में जुड़ा है। तो तुमुन शब्द, तुमुन जब प्रत्यय जुड़ता है तो के लिए अर्थ में निकलता है, देखने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, पातुम पीने के लिए, गंतुम जाने के लिए, ठीक है, श्रोतुम सुनने के लिए। तो इस प्रकार से अर्थ निकलता है, तुमुन प्रत्यय अर्थ बताता है के लिए अर्थ। तो द्रष्टुम माने देखने के लिए, तुमुन दृश्य धातु से तुमुन प्रत्यय किए तो द्रष्टुम शब्द बना। तो द्रष्टुम माने देखने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूं, चाहता हूं, पसंद करता हूं। तो इच्छामि, इच्छावह, इच्छामह, ईश धातु, इच्छामि शब्द में कौन सी धातु है, ईश धातु से यह शब्द बना हुआ है। ब्लैक बोर्ड कुछ धुंधला हो गया है, इसको भी स्वच्छ किया जाएगा। इच्छामि शब्द का अर्थ हुआ चाहता हूं, ईश धातु से यह शब्द बना इच्छामि। तो इच्छामि माने चाहता हूं या चाह रहा हूं, प्रेजेंट टेंस की क्रिया बता रहा है, प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चाहता हूं, चाह रहा हूं, मैं पसंद करता हूं, वर्तमान काल की क्रिया है, तो लट लकार में शब्द बनेगा इच्छामि, इच्छावह, इच्छामा। उत्तम पुरुष के एक वचन का यह शब्द है, क्योंकि अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से वरुण कहता है कि मेरी तो भाई क्या कहते हैं, फुटबॉल नाम के खेल में ही रुचि है, इसलिए अहम सदैव दूरदर्शने सदैव एतम खेलम द्रष्टुम इच्छामि, मैं तो टीवी पर सिर्फ यही खेल देखना पसंद करता हूँ, देखता हूँ। तब अरुण बोलता है तत्कथम। आगे देखिए इसके बाद अनंतर क्या बोलते हैं कि, तब इसके अंदर बोलते हैं कि अरुणः कथयति तत्कथम, यह कैसे हो सकता है। तो बोलते हैं अगले वाक्य में तत्कथम। तो तत् शब्द का होता है वह कैसे, वह, तत् माने वह, कथम माने कैसे। तो जब यह बात कहता है कि मुझे तो सिर्फ पाद कंदुक में ही खेलने की रुचि है, वही देखने की रुचि है, तो अरुण नाम का जो उसका मित्र है वह सह पृच्छति, अरुणः पृच्छति किम तत्कथम, तत् माने वह कैसे, प्रश्न किया कि वो कैसे, तुमको सिर्फ क्यों फुटबॉल ही मैच अच्छा लगता है, तुम्हें क्रिकेट खेल के नहीं अच्छा लगता। तो तत् शब्द का अर्थ होता है वह, कथम माने कैसे या किस प्रकार। तो तत् शब्द का अर्थ हुआ वह, इसमें कौन सा शब्द मूल है या इसमें कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, तो इसमें शब्द है तत्, और जिसका अर्थ होता है वह, कथम माने कैसे। तो कथम शब्द क्या है, अव्यय पद है, कथम शब्द अव्यय पद यह है। तत् शब्द में कौन सा वचन है, एक वचन है, क्योंकि वह सिर्फ एक के अर्थ में बात हो रही है। तो तत् शब्द का रूप चलेगा तत्ते तानी। तो नपुंसकलिंग का यह शब्द है। तत् शब्द किस लिंग का है, यह शब्द है नपुंसकलिंग का, नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया इसको,
क्योंकि पाद कंदुक की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, कंदुक शब्द नित्य ही नपुंसक लिंगवाची है, तो जैसा विशेष्य होगा उसी प्रकार से विशेषण की उपयोगिता होनी चाहिए, वैसा ही वो विशेषण भी प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कंदुक शब्द नित्य ही नपुंसक लिंग था, तो उसके विशेषण के रूप में विशेष्य था वह, तो विशेषण के रूप में तत्शब्द आया, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया। तो तत्कथम, वो कैसे, तुम्हें क्यों सिर्फ यह ऐसा ही क्रिकेट अच्छा लगता है, पाद कंदुक ही क्यों अच्छा लगता है। तब इसके बाद वरुण उत्तर देता है कि ऐसा कारण क्या है, कि इसके पीछे क्या रीजन है। तो बोलता है पश्य माने देखो, तो पश्य माने अर्थ होता है इसका मतलब देखो, एक वचन का यह शब्द है। पाद कंदुक क्रीडायाम सर्वे क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे खेलितुम उपस्थिताः सन्ति। अब इस वाक्य को समझिए। तब अनंतर में कहता है, कौन कहता है, वरुण अपना उत्तर देते हुए यह बात कहता है कि पाद कंदुक क्रीडायाम सर्वे क्रीडकाः, पाद कंदुक क्रीडायाम, पाद कंदुक क्रीडायाम, पाद कंदुक क्रीडायाम सर्वे क्रीडकाः, पाद कंदुक क्रीडायाम सर्वे क्रीडकाः, सर्वे क्रीडकाः किं कुर्वन्ति, सर्वे क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे, सर्वे क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्र माने क्रीडा के स्थान में, खेल के मैदान में, खेलितुम, खेलितुम, किं कुर्वन्ति खेलितुम, खेलितुम उपस्थिताः सन्ति, उपस्थिताः, उपस्थिताः विसर्ग शब्द है, उपस्थिताः सन्ति, उपस्थित होते हैं। अब इन सभी शब्दों का अर्थ देखें। बोले पाद कंदुक माने फुटबॉल नाम के इस खेल में, फुटबॉल नाम के इस खेल में क्या होता है, क्रीडायाम माने खेल में, क्रीडा शब्द नित्य ही स्त्रीलिंगवाची है, स्त्रीलिंग का शब्द है, तो यह सत्वी व्यक्ति के रूप में बनेगा। सर्वे माने सभी, सर्वे माने सभी, सर्व शब्द है इसमें, मूल शब्द है इसका सर्व, तो खेल में अर्थ निकलेगा, खेल में, सर्वे माने सभी, जितने क्रीडक होते हैं, कौन, क्रीडकाः माने खिलाड़ी, सभी, सर्वे क्रीडकाः सभी, क्रीडक माने खेलने वाले, खिलाड़ी जितने भी हैं, खेलने वाले क्रीडक या खिलाड़ी जिसको कहेंगे। तो अगला बोले कि क्रीडा क्षेत्र, क्रीडा क्षेत्र में, स्थान में, ऐसा बन गया। तो क्रीडा क्षेत्र में यानी कि क्रीडा के स्थान पर, जहां पर क्रीडा की जाती हो, खेला जाता हो, यानी कि क्रीडा क्षेत्र मैदान स्थान। खेल तुम माने खेलने के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, खेलने के लिए अर्थ निकलेगा, क्योंकि तुमन प्रत्यय है, पूर्व में भी बताया गया खेलने के लिए, खेलने के लिए क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। उपस्थिताः माने उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित माने उपस्थित होते, उपस्थित होते, उपस्थिताः सन्ति माने होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं, क्रीडकाः, सर्वे क्रीडक माने जितने भी खिलाड़ी हैं वह सारे उपस्थित होते हैं, एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, खड़े होते हैं, या फिर इसको कहिए कि एकत्रित भी होते हैं। तो बोले पाद कंदुक माने फुटबॉल नाम के इस मैच में, पाद कंदुक शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है, क्योंकि कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, पाद कंदुक शब्द नपुंसकलिंग का है। कौन सा वचन है, एक वचन है इस शब्द में। अनंतर शब्द है क्रीडायाम, क्रीडा शब्द किस लिंग का है, स्त्रीलिंग का यह शब्द है, जैसे रमा, छात्रा, बालिका इत्यादि, उसी प्रकार से यह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो स्त्रीलिंग का शब्द हुआ क्रीडायाम, तो सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में यह शब्द बनेगा क्रीडायाम। सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का जब आप बोलेंगे तो वहां पर बनेगा क्रीडायाम, रमायाम, बालिकायाम, छात्रायाम। तो क्रीडा में, इस खेल में पेपर सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक, सर्वे माने सभी, तो सर्व शब्द क्या हो गया, अव्यय पद, सर्व शब्द क्या होगा, अव्यय पद है। अब अनंतर बोलते हैं क्रीडकाः माने खेलने वाले, जितने भी क्रीडक हैं, खिलाड़ी हैं। तो क्रीडक शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है,
क्रीडक शब्द नित्य ही पुल्लिंगवाची है, तो इसका अर्थ बनेगा जैसे कि बनता है शब्द रामः रामौ रामः, उसी तरह बनेगा क्रीडकः क्रीडकौ क्रीडकाः, रामः रामौ रामः, देवः देवौ देवाः, तो क्रीडकः क्रीडकौ क्रीडकाः। तो यहाँ शब्द क्रीडक शब्द है, यह पुल्लिंगवाची है, यह पुल्लिंग का शब्द है। किस वचन में प्रयोग किया गया है? बहुवचन में। यह शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तीसरा नंबर, क्योंकि बहुवचन है, बहुत सारे खेलने वाले खिलाड़ी। एकः क्रीडकः, द्वौ क्रीडकौ, बहवः क्रीडकाः सन्ति, तो बहवः क्रीडकाः सन्ति, देखिए यहाँ पर बहुवचन का शब्द आया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो पुल्लिंग का यह बहुवचन का शब्द है। क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में, खेल के स्थान में, जहाँ क्रीड़ा की जाती हो, जहाँ खेला जाता हो। तो क्रीडा क्षेत्र शब्द का अर्थ हुआ खेल के मैदान में पेपर, तो यह सप्तमी विभक्ति के एक वचन का शब्द है। जैसे रामे, गृहे, भवने, छात्रे, विद्यालय, उसी तरह क्षेत्रे, क्षेत्र माने होता है स्थान, तो ऐसे स्थान पर जहां पर क्रीड़ा की जाती है तो उसी को क्रीड़ा स्थल कहते हैं या क्रीड़ा का मैदान कहते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र कहते हैं। खेल तुम, खेल शब्द अर्थ किसी को खेलने में, प्लेइंग करने अर्थ में, प्ले अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो खेलने के लिए अर्थ निकला। क्यों? क्योंकि खेल धातु से तुमुन प्रत्यय किया गया है, तो जब हम खेल इस धातु से, खेल नामक इस धातु से हम जब प्लस करेंगे, यानी प्रत्यय है अंत में जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय को जब जोड़ा जाएगा, खेल शब्द से जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो खेलितुम ऐसा शब्द बनता है। इसमें से न गायब हो जाएगा और माँ में जो उकार है वह भी गायब, तो उ और न गायब हो जाएगा, बनता है तुम, तो खेलितुम, पठितुम, गंतुम, हसितुम, चलितुम, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्थ हुआ खेलितुम माने खेलने के लिए। उपस्थिताः, उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। उपस्थिताः सर्वे, सभी के सभी, क्रीडकाः बहुवचन में प्रयोग किए गए, इसे नाते उपस्थितः, उपस्थितौ, उपस्थिताः। उपस्थिताः शब्द कौन से वचन का है? बहुवचन का यह शब्द प्रयोग किया गया है। कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्रीडक हैं। यहाँ क्रीडक शब्द में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया, इसीलिए उपस्थित जो शब्द क्या है, यह विशेषण के तौर पर आया है, तो उपस्थित शब्द भी बहुवचन का प्रयोग किया गया, तो बनेगा रूप उपस्थितः, उपस्थितौ, उपस्थिताः, बहवः, सर्वे क्रीडकाः उपस्थिताः सन्ति, उपस्थित हैं। तो सन्ति शब्द का रूप बनेगा अस्ति एक वचन, स्तः द्विवचन, सन्ति बहुवचन। तो सन्ति शब्द का अर्थ होता है होते हैं या हैं। किस वचन का शब्द है? यह बहुवचन का शब्द है। तो इस प्रकार से यह वाक्य हुआ। अगला वाक्य बोलते हैं कि यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम् इतः ततः क्षिपति सर्वेषां ध्यानं तत्र एव संलग्नः अस्ति। देखिए अगले वाक्य में क्या अर्थ बताते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। अगले वाक्य में बताया, कहते हैं कि यदा कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम्, यदा कश्चित्, यदा कश्चित् माने कहचित, कोई भी, कश्चित् माने कोई भी एक व्यक्ति, पुरुष। यदा कश्चित् क्रीडकः पाद कन्दुकम्, यदा कश्चित् क्रीडकः पाद कन्दुकम्, कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम्, पादेन कन्दुकम्, कश्चित् क्रीडकः पादेन कन्दुकम्, कन्दुकम्। देखिए तो बोलते हैं यदा कश्चित् क्रीडकः, यदा माने कभी, यदा माने जब, यदा माने जब, कश्चित् माने कोई भी, कश्चित् माने कोई भी, माने कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक खिलाड़ी। क्रीडकः माने खिलाड़ी, खेलने वाला, कोई भी खिलाड़ी पादेन पैर से या पैर के द्वारा, पैर से या पैर के द्वारा क्या करता है? कन्दुकम, गेंद को, गेंद को क्या करता है? तो यदा माने जब, जब शब्द क्या हो गया? अव्यय पद, यदा शब्द अव्यय पद है। कश्चित माने कोई भी, तो कश्चित शब्द भी क्या हो गया? अव्यय पद है।
क्रीडकः खिलाड़ी, क्रीडकः, क्रीडकौ, क्रीडिकाः। तो क्रीडिकाः शब्द क्या हुआ, यह पुल्लिंग शब्द है और किस वचन का है, एक वचन का शब्द है, क्योंकि उन सभी खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी अगर बॉल को गोल करता है, हिट करता है, तो पादेन किसके द्वारा हिट करता है, अपने पैरों के द्वारा, पैरों से। तो पादेन, पाद शब्द पादः, पादौ, पादः यह पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग में कौन से वचन का है, यह तृतीया विभक्ति के एक वचन का शब्द है, पादेन, रामेण, बालेन, ठीक है, हस्तेन। तो इसी तरह पादेन कंदुकम, गेंद को। तो कांदुक शब्द क्या है, नपुंसकलिंग का शब्द है, नपुंसकलिंग का शब्द है, कौन से विभक्ति का है, तो द्वितीया विभक्ति के एक वचन का शब्द है, पाद कंदुकम। तो कंदुकम, कंदुक को, बॉल को हीट करता है, बनाता है, हीट करता है। तब देखिए अनंतर से वाक्य में हम क्या कहते हैं कि इतः ततः क्षिपति सर्वेषां ध्यानं तत्र एव संलग्नम अस्ति। तो बोले इतः, इतः माने यहाँ, इतः माने यहाँ से, इतः माने यहाँ से, ततः माने वहां से, यहाँ से वहां से, क्षिपति फेंकता है, किसी चीज को थ्रो करना या फेंकना, इधर उधर फेंकना। तो क्षिपति माने फेंकता है, फेंकता है। सर्वेषां माने सभी का, सर्वेषां माने सभी का, यानी सभी खिलाड़ियों का, सभी लोगों का। किन सभी लोगों का क्या, तो ध्यानम, ध्यान माने आकर्षण, उनका कहां पर होता है, ध्यान या आकर्षण किस जगह पर होता है, आकर्षण या ध्यान कहां होता है, तत्र माने वहीं पर, तत्र माने वहां, कहां, एव ही, वहीं पर ही होता है, संलग्नम वहीं पर लगा होता है। संलग्न माने किसी चीज से जुड़ा होना या वहीं पर एकत्रित होना, लगे रहना। तो संलग्न माने लगा रहता है, वहीं पर जुड़ा होता है, लगा। अस्ति माने होता है या है, अस्ति शब्द का अर्थ आप जानते हैं, होता है या है अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं कि इतः ततः, इतः माने यहाँ वहां, इतः माने यहाँ, ततः माने वहां। यहाँ वहां जब कोई एक खिलाड़ी एक दूसरे बॉल को इधर से उधर पैरों के द्वारा गोल करने की इच्छा करता है, प्रयास करता है, तो क्षिपति जब फेंकता है, तो इतः ततः यह दोनों ही शब्द क्या हैं, यह दोनों ही शब्द अव्यय पद हैं, यह दोनों ही शब्द अव्यय पद हैं। इतः माने यहाँ से, ततः माने वहां से, जब यहाँ से वहां से इधर उधर बॉल को घुमाता रहता है अपने पैरों के माध्यम से। तो क्षिपति माने फेंकता है, तो कौन सी धातु है, क्षिप क्षेपणे धातु है, क्षिप क्षेपणे धातु से फेंकने अर्थ में यह शब्द प्रयोग होता है, किसी चीज को थ्रो करना, फेंकना, ठीक है। तो क्षिपति शब्द किस वचन का है, एक वचन का शब्द है, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने पैरों के माध्यम से बॉल को फेंकता है, गोल करता है। सर्वेषां सभी का, सर्वेषां माने सभी का, इसमें मूल शब्द कौन सा है, सर्व शब्द, वही जिसका अर्थ होता है ऑल टू ऑल या सभी। तो सर्व शब्द से बना है सर्वेषां। कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति के एक वचन शब्द बनेगा, सप्तमी विभक्ति के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में यह शब्द बनेगा सर्वेषां। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वे सर्वेषु, गड़बड़। सर्वेषां यह शब्द षष्ठी विभक्ति के, माफ कीजिएगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बनता है सर्वेषां शब्द। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, ठीक है, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां यह शब्द बनेगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में शब्द बनता है सर्वेषां माने सभी लोगों का क्या होता है, तो ध्यान, उनका आकर्षण उसी बॉल पर। वह बॉल जिस जगह पर जाती रहती है, यहाँ से वहां जब जाती रहती है, तो उनका ध्यान आकर्षण, तत्र माने वहीं पर ही, एव माने ही। तत्र और एव यह दोनों ही शब्द क्या है, अव्यय पद है, यह दोनों ही शब्द अव्यय पद है। संलग्नम लगा होता है, संलग्न होता है, अस्ति माने होता है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही पर्यंत रखते हैं। अगले कक्षा में, अगले वीडियो में फिर आगे चर्चा करेंगे।